नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण के अवतार के उद्देश्य और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे परमात्मा सृष्टि के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। प्राचीन काल में एक शांत आश्रम के मध्य महर्षि शुकदेव जी विराजमान थे। उनके चारों ओर राजा परीक्षित और अन्य ऋषि मुनि गहन ध्यान में बैठे थे। महर्षि शुकदेव के नेत्र अर्धमुंदे थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले और मोक्ष के परम रहस्य के विषय में बोलना आरंभ किया। महर्षि शुकदेव ने कहा, हे राजन, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, जिसमें आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलन करती है। अनेक साधक ज्ञान, कर्म, योग और तपस्या के मार्गों पर चलते हैं, परंतु इन सभी मार्गों में भगवान हरि की भक्ति ही सर्वोपरि है। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो हर श्रोता के हृदय को स्पर्श कर रही थी। आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, मानो देवता भी इस ज्ञान की पुष्टि कर रहे हों। महर्षि ने आगे बताया, ज्ञान मार्ग कठिन है, जिसमें साधक को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। कर्म मार्ग में फल की आसक्ति का त्याग आवश्यक है। योग मार्ग में मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु भक्ति मार्ग सरल होते हुए भी सर्वाधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें प्रेम की शक्ति है। जैसे जैसे वे बोलते गए, उनके शब्द आकाश में सुनहरे अक्षरों की तरह तैरने लगे और हर श्रोता के मन में गहरे अर्थ उभरने लगे। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, भक्ति की इतनी महिमा क्यों है? महर्षि शुकदेव के चेहरे पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि भक्ति के प्रकाश में अज्ञान का अंधकार स्वतः विलीन हो जाता है। भक्ति में साधक अपने आप को नहीं, बल्कि भगवान को समर्पित करता है, और यही सबसे बड़ा त्याग है। उनके शब्दों से वातावरण में एक अलौकिक स्पंदन उत्पन्न हुआ, जिसे सभी उपस्थित लोग अनुभव कर रहे थे। महर्षि शुकदेव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, भक्ति का अर्थ है प्रेम। जब साधक भगवान हरि से निस्वार्थ प्रेम करता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। यह प्रेम ही वह अमृत है जो आत्मा को अमरत्व प्रदान करता है। उनके शब्दों से एक दिव्य संगीत की अनुभूति हो रही थी, जिसमें वेदों के मंत्र और भक्ति के गीत एक साथ गूंज रहे थे। आश्रम के वृक्ष भी झूमने लगे, मानो वे भी इस दिव्य ज्ञान का आनंद ले रहे हों। राजा परीक्षित ने अत्यंत श्रद्धा से पूछा, है महर्षि, भक्ति के प्रकार क्या है? महर्षि शुकदेव ने उत्तर दिया, भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन, भगवान का गुणगान करना, स्मरण, भगवान का चिंतन करना, पाद सेवन, भगवान का चिंतन करना, सख्य मित्र भाव, और आत्मनिवेदन पूर्ण समर्पण। जैसे जैसे वे हर प्रकार की भक्ति का वर्णन करते गए, वैसे वैसे आकाश में 9 अलग अलग रंगों के प्रकाश स्तंभ दिखाई देने लगे, जो एक साथ मिलकर एक अद्भुत इंद्रधनुष बना रहे थे। महर्षि शुकदेव ने आगे कहा, इन सभी प्रकार की भक्तियों में श्रवण भक्ति सबसे सरल है, जिसमें भगवान की लीलाओं को सुनकर हृदय शुद्ध होता है। जैसे जैसे भक्त इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति गहरी होती जाती है, और अंततः वह आत्मनिवेदन की स्थिति तक पहुंचता है, जहां वह स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देता है। उनके शब्दों से एक सीढ़ी का दृश्य उभरा, जिसके प्रत्येक सोपान पर एक भक्त अपनी यात्रा कर रहा था, और सबसे ऊपर भगवान हरि स्वयं खड़े थे, अपने भक्तों का स्वागत करते हुए। एक वृद्ध तपस्वी ने पूछा, महर्षि, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? महर्षि शुकदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान से मनुष्य यह जानता है कि वह परमात्मा का अंश है, लेकिन भक्ति से वह इस सत्य का अनुभव करता है। ज्ञान दीपक के समान है जो मार्ग दिखाता है, जबकि भक्ति सूर्य के समान है जो न केवल प्रकाश देता है, बल्कि जीवन भी देता है। उनके इस उपमा से सभी श्रोताओं के मन में एक नया प्रकाश जगा, और उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का सार है। राजा परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? महर्षि शुकदेव ने गंभीरता से कहा, अहंकार, आसक्ति और भय, ये 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अहंकार से मनुष्य अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है।
आसक्ति से वह संसार के मोह में बंध जाता है और भय से वह समर्पण नहीं कर पाता। जैसे जैसे वे बोलते गए वैसे वैसे 3 काले बादल दिखाई दिए, जिन्हें भक्ति के सूर्य की किरणें छेद कर नष्ट कर रही थी। महर्षि शुकदेव ने आगे कहा, इन बाधाओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है निरंतर भक्ति। जैसे निरंतर बहता जल अपने मार्ग की हर बाधा को पार कर लेता है, वैसे ही निरंतर भक्ति हर बाधा को दूर कर देती है। उनके शब्दों से एक शक्तिशाली नदी का दृश्य उभरा, जो पहाड़ों, चट्टानों और घने जंगलों को पार करते हुए अंततः समुद्र में मिल रही थी। जैसे भक्त की आत्मा अंततः परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक युवा शिष्य ने पूछा, महर्षि भक्ति का फल क्या है? महर्षि शुकदेव के चेहरे पर एक अलौकिक आभा फैल गई। उन्होंने कहा, भक्ति का फल भक्ति ही है। जैसे प्रेम का फल प्रेम ही होता है, वैसे ही भक्ति का फल भी भक्ति ही है। भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, वह केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। यही निष्काम भक्ति है, जो मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। उनके शब्दों से आकाश में एक विशाल कल्प वृक्ष दिखाई दिया, जिसके फल स्वयं प्रकाशमान थे और जिनसे अमृत की धारा बह रही थी। महर्षि शुकदेव ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिनमें दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने कहा, भगवान हरि की भक्ति ही वह अमोघ शक्ति है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह प्रेम का सेतु है जो संसार और मोक्ष के बीच की खाई को पाट देता है। उनके शब्दों से आकाश में एक सुनहरा सेतु दिखाई दिया, जिस पर अनेक आत्माएं चल रही थीं और जिसके अंत में स्वयं भगवान हरि खड़े थे, अपने भक्तों का स्वागत करते हुए। राजा परीक्षित ने अत्यंत भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, आपके वचनों से मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है। मैं अब समझ गया हूँ कि भक्ति ही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान हरि की भक्ति ही वह परम साधना है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। इसलिए सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी पुराण एक ही बात कहते हैं, हरि भक्ति परमो धर्मः। उनके इन अंतिम शब्दों से पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया और सभी श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। महर्षि शुकदेव ने अपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और कहा, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, धनी हो या निर्धन, पुरुष हो या स्त्री। भगवान हरि अपने भक्त के हृदय की शुद्धता देखते हैं, न कि उसकी बाहरी पहचान। इसलिए शरण लो भगवान हरि की और अपने जीवन को धन्य करो। उनके आशीर्वाद से सभी श्रोताओं के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो रहा था। महर्षि शुकदेव के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल था। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, भक्ति एक यात्रा है जो बाहर से शुरू होकर अंदर की ओर जाती है। प्रारंभ में भक्त बाहरी अनुष्ठानों से भगवान की पूजा करता है, फिर धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है और अंततः वह अनुभव करता है कि भगवान हरि उसके हृदय में ही विराजमान है। उनके शब्दों से एक चक्राकार यात्रा का दृश्य उभरा, जिसमें भक्त बाहरी मंदिर से शुरू करके अंततः अपने हृदय मंदिर में पहुंच रहा था, जहां भगवान हरि विराजमान थे। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें महर्षि शुकदेव के मुख पर पड़ रही थीं, जिससे वे और भी दिव्य प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने अंतिम वचन कहे, भगवान हरि की भक्ति ही वह अमृत है जो इस कलयुग में जीवात्मा को मोक्ष प्रदान कर सकता है। अन्य सभी मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग सरल और सुगम है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम सब हरि भक्ति में लीन हो जाओ और अपने जीवन को सार्थक करो। उनके इन अंतिम शब्दों के साथ ही आकाश में दिव्य शंखनाद गूंज उठा और सभी श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। मित्रों, आज के इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि भागवत पुराण के इस अध्याय से आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।